तो आज का जावास्क्रिप्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डोम के ऊपर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्या है? थियोरेटिकली यहाँ पे मैंने थोड़ा बोलने से थोड़ा मैं 2-3 बातें बोल दूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली जाऊँगा मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, मॉडल, सॉरी मॉडल बोल रहा हूँ मैं गलती से, मॉडल, ठीक है, HTML डोम। ओके, तो HTML डोम यहाँ पे लिखा हुआ है, विद HTML डोम जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एंड चेंज all the elements of an HTML document. With HTML DOM, JavaScript can access and change all the elements of, ये देखो अभी समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन जस्ट इसका एक हल्का सा डेफिनेशन ले लो। एंड सबसे पहला बात क्या है कि डोम की मदद से हम लोग HTML का जो डोम कॉन्सेप्ट है उसके मदद से हम लोग जावास्क्रिप्ट में उसके मदद से क्या होता है, उसके उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग जावास्क्रिप्ट जो है, HTML का डोम कॉन्सेप्ट के थ्रू जावास्क्रिप्ट जो है HTML में जितना भी एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स का एक्सेस ले सकता है। उन एलिमेंट्स का एक्सेस लेते हुए उनमें चेंजेस मतलब ला सकता है। ये जावास्क्रिप्ट कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ HTML डोम की मदद से। अभी चलो ये थियोरेटिकल बातें समझ में नहीं आएगा, तो 2-3 बातें, ये सब बातें जाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ समझाता हूँ। धीरे धीरे आज के क्लास में शायद तुम लोगों को इसका एक्चुअल डोम का एक्चुअल यूज़ समझ में ना आए, अगला क्लास में आ जाएगा डेफिनेटली। तो जस्ट देखते जाओ। पहले तो डोम में जाने से अच्छा, जस्ट डोम ये जान लो कि ये एक तरह से क्या है, तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से ये डोम एक तरह से, HTML डोम एक तरह से कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, HTML का एलिमेंट्स का एक्सेस लेते हुए उन एलिमेंट्स में चेंजेस ला सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना बोलते हुए मैं पहले तुमको कुछ बेसिक बातें यहाँ पे डोम से जुड़ा हुआ मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, अभी एज्यूम कर लो ये जावा, यहाँ पे मैंने इसे एक बेसिक से मैंने मतलब मैंने एक वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है, डेमो साइट, ठीक है, डेमो पेज है ये। एंड यहाँ पे बहुत सारा एलिमेंट उन लोगों को पता है, जिन लोगों ने HTML CSS किया होगा उन लोगों को पता है एक पेज में बहुत सारा HTML एलिमेंट होता है, हेड एलिमेंट होता है, जैसे तुम्हारा टाइटल होता है, बॉडी टैग होता है, अलग अलग एलिमेंट होता है, बॉडी एलिमेंट होता है, एंड तुम्हारा हेडर, एंकर, बहुत सारा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है देखो, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे तो उनको दिखा रहा हूँ एक बेसिक फॉर्मेट। अच्छा, यहाँ पे नहीं, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने ये जो पेज है, इस पेज का मैंने कोडिंग पार्ट को मैंने लॉन्च ओपन करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पेज है, ये पेज, इसी पेज का मैं यहाँ पे मैंने ये पेज क्यों लिया, बनाए थे एक पेज के क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। इस पर्टिकुलर पेज में ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट है, लेकिन अभी अगर उसको मैं खुद से अगर अभी कोड करने जाऊँ बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पे बनाया सब एलिमेंट्स है, उसी को हम लोग एक्सेस करना सीखेंगे। मतलब ये है, इस HTML पेज में जो भी एलिमेंट्स है, इस HTML पेज में जो भी एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स को हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस लेना है, उन एलिमेंट्स का जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस लेना है वो सीखेंगे हम लोग। सिंपल बात है, समझ लो, बस इतना सा ही समझ लो डोम के बारे में, कि डोम के मदद से, ठीक है, डोम के मदद से हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में HTML का एलिमेंट का एक्सेस कैसे लेना है वो समझते हैं हम लोग। बाद में वैल्यू चेंज करना ये सब बाद में होगा, जस्ट एक्सेस कैसे लेना है वो समझते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसी जो पेज का है, मैं यहाँ पे इसका इसमें मैं स्क्रिप्ट, ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ पहले, और इसके एकदम नीचे में जा रहा हूँ। ये तो ऑलरेडी बनाया है, इसलिए बहुत सारे यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है, ये सब कोड्स दिख रहा है यहाँ, ये सब में मत जाओ फिलहाल। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे, मैं नीचे आते हुए मैं यहाँ से पहले से कुछ किया, ये सब मैं डिलीट कर लेता हूँ। हाँ, तो हम लोग यहीं पे अपना कोडिंग शुरू करेंगे। जो मतलब इसका जो इस पेज का जो बॉडी पार्ट है, इस पेज का हम लोग बॉडी पार्ट में आ गए। मैं थोड़ा खाली कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम लोग करेंगे। चलो, ये जो पेज है फिलहाल, ये जो पेज है, इस पेज का जो सोर्स कोड है, ये हो गया सोर्स कोड, ठीक है। और इसका जो बॉडी टैग के अंदर जो स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ रहता है, तुम लोगों को पता है, उसी स्क्रिप्ट टैग, जहाँ ये पे क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग है, तो इसी के अंदर ही हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। तो मतलब ये है कि हम लोग सीखने वाले हैं डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। चलो, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ये डॉक्यूमेंट्स HTML पेज का एलिमेंट्स का यहाँ पे एक्सेस कैसे लेना है जावास्क्रिप्ट में बाय द हेल्प ऑफ HTML डोम, उसको समझते हैं पहले। तो एक्सेस लेने के लिए तो सबसे पहले देखो, एक काम करता हूँ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो। वेरिएबल का नाम मैं क्या दूँ, क्या दूँ मैं वेरिएबल का नाम, जैसे एलिमेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट्स दे दिया। चलो नाम दे दिया मैंने, एलिमेंट्स ऑफ
पेज, ठीक है, ये एक वेरिएबल का नाम हो गया एलिमेंट्स ऑफ पेज। और इसमें मैं वेरिएबल का मैंने ये नाम, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एलिमेंट्स ऑफ पेज, और इस पेज को मैंने पेज लिख दिया, मतलब इसका बात हो रहा है इसका। तो ये जो है वेरिएबल, इस वेरिएबल में मैं एक वैल्यू असाइन करता हूँ, वैल्यू का नाम हो गया, देखो मैं यहाँ पे कुछ असाइन कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट नाम से मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। देखो ये एक सिंपल वर्ड नहीं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है, मैं समझाऊंगा ये क्या है एक्चुअली। और फाइनली मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट console.log लगाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल, सॉरी मेरा गलत हो गया स्पेलिंग, console.log, ठीक है, console.log, चलो। और यहाँ पे मैं ये पास कर दूंगा, किसको पास कर दूंगा, एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ऑफ पेज वाला वेरिएबल का जो नेम है, ये मैं इस वेरिएबल का मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो मतलब क्या है कि अभी क्या होगा, इसको रन करने से यहाँ पे पेज में कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे console.log दिया है, तो यहाँ पे कंसोल पे शो होगा। तो तुमको पता है अगर पेज में दिखाना है तो यहाँ पे या तो document.write लिखना पड़ेगा या तो अलर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या दिया, console.log, मतलब कंसोल में ये जो भी होगा इसका आउटपुट कहाँ पे आएगा, इस पेज का कंसोल में आएगा। और कंसोल को कैसे एक्सेस करना है, जैसे मैंने यहाँ पे पेज को ओपन करके रखा है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाऊँगा तो इसका कंसोल यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया इसका कंसोल, ठीक है। तो जो भी होगा यहीं पे आउट, इस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट कोड का जो रिजल्ट है हम लोग कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, कंसोल पे मिलेगा, पेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो मैं एक काम का, अच्छा डॉक्यूमेंट, HTML में डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, HTML में डॉक्यूमेंट मतलब पूरा का पूरा HTML डॉक्यूमेंट को रिफर करता है। अगर तुम यहाँ पे जाओगे, ऊपर में जाओगे, यहाँ पे दिखा क्या लिखा हुआ है, ये देखो डॉक टाइप HTML, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, ये HTML है। मतलब डॉक्यूमेंट बोलने से ये पूरा का पूरा, ये पूरा पेज को, मतलब ये पूरा डॉक्यूमेंट को ही रिफ़र कर रहा है, ठीक है, ये पूरा डॉक्यूमेंट को ये रिफ़र कर रहा है। डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा HTML डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा है। तो मैंने वो पूरा का पूरा HTML डॉक्यूमेंट को मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। डॉक्यूमेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना, किसको रिफर कर रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट को रिफर कर रहा है, HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसको रिफर कर रहा है, और उसको मैंने एक वेरिएबल पे असाइन कर दिया। वेरिएबल कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने यहाँ पे नाम ले लिया एलिमेंट्स ऑफ पेज, यू कैन हैव एनी नेम। और फाइनली मैंने क्या किया, ये वेरिएबल को मैंने कंसोल में अभी, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको मुझे कंसोल में देखना है। इसका मतलब क्या, देखो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे तुम ध्यान दो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ रहा है, हैश डॉक्यूमेंट। अगर ये जो एरो है इसको अगर तुम एक्सपांड कर दोगे तो देखो यहाँ पे एक्सपांड करते ही तुम देख सकते हो ये पूरा डॉक टाइप HTML, मतलब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एक्चुअली ये तो अभी एरो के अंदर है, अगर एरो को एक्सपांड करोगे पूरा आ जाएगा। देखो यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ चुका है, ये उसके अंदर हेडर है, उसके अंदर ये सब कुछ, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब तुम देख सकते हो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे HTML स्टैक शुरू हुआ, HTML ख़त्म हुआ, उसके ऊपर डॉक टाइप लिखा हुआ है। मतलब ये जो पूरा पेज है, ये पूरा पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ना यहाँ से लेकर के, यहाँ से शुरू करते हुए कहाँ तक, पूरा आखिर तक, एकदम यहाँ तक, ठीक है, पूरा लास्ट तक, यहाँ तक। ये तो यहाँ से शुरू करते हुए अगर तुम देखोगे, यहाँ से शुरू करते हुए, यहाँ से शुरू करते हुए पूरा यहाँ तक, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को इसने उठा लिया। मतलब जावास्क्रिप्ट को, मतलब इसका मतलब क्या है, ये तो हम लोग यहाँ पे कंसोल पे चेक कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट में इस पूरा डॉक्यूमेंट को, हम डॉक्यूमेंट का ही हम लोग एक्सेस ले रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। console.log करवा रहे हैं यहाँ पे, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग इस पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का ही एक्सेस ले रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो डॉम, मैंने थोड़ा देर पहले तुमको बोला था, डॉम क्या, कि विथ HTML डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एंड चेंज का बाद में आएगा, अभी सर समझ लो, एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो अभी मैंने क्या किया, पूरा डॉक्यूमेंट का ही एक्सेस लिया, एलिमेंट बाद में आएंगे हम लोग। राइट नाउ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा, ये डॉम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा, इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा HTML का डॉक्यूमेंट ही जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट का ही जावास्क्रिप्ट को एक्सेस मिल चुका है, और वो मैंने यहाँ पे तुमको कंसोल में लॉक करा के दिखा दिया। तो बाकी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के बाद क्या चेंज करना है वो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। अभी जो एक्सेस करने का तरीका अलग अलग होता है, सिर्फ अभी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को ही एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग पर्टिकुलर किसी भी एक एलिमेंट को, पर्टिकुलर किसी भी एक पार्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी को ही मैं ब्रॉडली दिखा रहा हूँ अभी तुम लोग को, एक एक करके मैं समझाऊंगा यहाँ पे।
सबसे पहले पूरा डॉक्यूमेंट को ही मैंने एक्सेस करवा के दिखा दिया। अभी हम लोग समझ लो मुझे सिर्फ हेड को एक्सेस करना है, इसी पेज का ओनली मुझे कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट को, कोई पर्टिकुलर एक टैग को एक्सेस करना है, तो कैसे करना है, ये सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। चलो, तो डॉक्यूमेंट लिखने का मतलब क्या होता है, पूरा डॉक्यूमेंट एक्सेस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट ऑल लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट ऑल लिख दूँ तो देखो क्या होता है, मैं इसको एक बार सेव करते हुए यहाँ पे रिलोड करूँ तो इस बार क्या हो रहा है, देखो डॉक्यूमेंट डॉट ऑल लिखने से क्या हो रहा है, इसके अंदर जितना भी टैग्स है, जितना भी एलिमेंट्स है, सबको एक्सेस कर रहा है। सब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को सबका एक्सेस मिल जाएगा इस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट डॉट ऑल मतलब देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ऑल का मतलब ये पूरा बहुत सारा टैग, यहाँ पे बहुत सारा HTML हेड जितना भी है सब, ऑल मतलब जितना भी है सब का, ये सब को इसने टारगेट कर लिया। किसने, जावास्क्रिप्ट ने इन सब को टारगेट कर लिया इस डॉक्यूमेंट डॉट ऑल के मदद से। चलो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ देखो HTML ऑल कलेक्शंस 152 ये टोटल यहाँ पे है यहाँ पे अच्छा, और ये सब एक एरे के फॉर्म में भी आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, बाद में आएंगे हम लोग समझेंगे ऐसे एरे क्या है। अच्छा, उसके बाद देखो अभी समझ लो मुझे यहाँ पे तो मैंने ऑल लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये पूरा एक एरे के फॉर्म में आ रहा है। जैसे समझ लो जब डॉक्यूमेंट ऑल किया मैंने तो पूरा सबको ही उठा ले रहा है, ठीक है, सबको उठा ले रहा है। लेकिन अभी समझ लो मुझे जैसे यहाँ पे एक एरे के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे मुझे सिर्फ पर्टिकुलर इस पेज का क्या उठाना है, टाइटल उठाना है मुझे। तो टाइटल कौन सा इंडेक्स पोजीशन में है, 0 1 2, ये 2 पोजीशन में है। तो मुझे इस HTML पेज का टाइटल को ही मुझे टाइटल का एक्सेस लेना है जावास्क्रिप्ट में। तो कैसे लूँगा मैं, यहाँ पे उसका जो एरे पोजीशन है वो मुझे देना है। यहाँ पे एरे पोजीशन क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, उसका एरे पोजीशन। ये इस तरह से मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 2 टाइप कर दूंगा और फिर यहाँ पे सेव करते हुए यहाँ पे रीलोड करके देखो, अभी यहाँ पे देखो ये टाइटल वाला ओनली आ रहा है, देखा ना, बाकी नहीं आ रहा है। तुम ध्यान दो, अगर मैं 2 देता हूँ सिर्फ टाइटल वाला सेक्शन यहाँ पे उठ के आ रहा है। टाइटल को ही अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ, मतलब अभी जावास्क्रिप्ट इस HTML पेज का ओनली टाइटल को टारगेट कर रहा है। देखो आज हम लोग सिर्फ टारगेट करना सीखेंगे, एक्सेस करना, चेंजेस करना नहीं। अभी समझ लो इसका टाइटल जो भी है उसमें मुझे चेंज लाना है, तो इस तरह से उसको टारगेट करते हुए, इसको एक्सेस करते हुए जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसका टाइटल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब वही है, ठीक है। तो जो चेंज करने का काम अगला क्लास में सीखेंगे। लेकिन अभी पूरा का पूरा पेज में किसी पूरा पेज में कौन सा एलिमेंट को एक्सेस करना है, कहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है, वो पहले तो हमको एक्सेस करना पड़ेगा ना, एक्सेस करने के बाद मॉडिफिकेशन, इसीलिए एक्सेस का पार्ट को पहले समझ लेते हैं, बाद में मॉडिफिकेशन आएगा। अच्छा, उसके बाद देखो जैसे थोड़ा देर पहले मैंने क्या दिया था, यहाँ पे मैं अगर ये इंडेक्स पोजीशन असाइन ना करूँ, ओनली ऑल कर दूँ और फिर मैं इसको रीलोड करूँ तो पूरा का पूरा सबको एक्सेस कर रहा है। और अगर ऑल ना लिखूँ तो क्या, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को ही एक्सेस कर रहा है। ऑल अगर मैं ना लिखूँ तो क्या कर रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट को ही एक्सेस कर रहा है। देख सकते हो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे आ चुका है। एंड उसके बाद समझ लो फिर से मैं एक बार डॉट ऑल करता हूँ, तो ये सब एक्चुअली मेथड्स है, डॉम के हिसाब से ये सब मेथड्स है, ठीक है, HTML डॉम की ये सब मेथड्स है। एंड फिर से मैं इसको सेव करते हुए यहाँ पे रन करूँ तो पूरा सबको एक्सेस कर रहा है। अभी समझ लो मुझे इस बार मैं यहाँ पे आके मैं समझ लो कि मुझे यहाँ से मैं देखता हूँ इसका ये समझ लो मुझे यहाँ से हेड सेक्शन को मुझे क्या करना है, टारगेट करना है, हेड को मुझे एक्सेस करना है। तो हेड का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 टाइप करके इसको सेव करते हुए मैं यहाँ पे रीलोड करूँ तो देखो ओनली यहाँ पे हेड सेक्शन आ रहा है। तो हेड के अंदर जो भी है वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज का सोर्स में हेड में जो भी है वो सब यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। हेड के अंदर क्या है, टाइटल है, पता है तुम लोग, ये सब होता है नॉर्मली। अच्छा, तो ये हो गया। चलो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ऑल करके पूरा ऑल एलिमेंट को हम लोगों ने एक्सेस करना टारगेट करना सीखा, उस तरह से उसका जो एरे का इंडेक्स पोजीशन है उसके थ्रू से, उसके मदद से भी हम लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना सीखा। एलिमेंट का जो यहाँ पे देखो अभी बहुत सारा मेथड है। अभी जैसे मैं इस बार मैं ऑल नहीं लिखूंगा, इस तरह से नहीं, थोड़ा अलग तरीके से मैं दिखा रहा हूँ तुमको इस बार। फिर नेक्स्ट जो तरीका हो गया वो देखो कि समझ लो मुझे
जैसे हेड को एक्सेस करना है तो मैंने ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे HEAD लिख दूंगा हेड, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग हेड को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट हेड किया, उसके बाद इसको सेव करते हुए यहाँ पे रीलोड करूँ तो देखो ऐसे भी इस तरह से भी हम लोग हेड को टारगेट कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका क्या है, डॉट ऑल देके तुम, डॉट ऑल मतलब क्या है, सबको इंडिकेट कर रहा है, लेकिन सब में से मुझे चाहिए सिर्फ हेड, तो हेड का इंडेक्स पोजीशन डाल दो। एक तरीका ये हो गया, हेड का इंडेक्स पोजीशन 1 है। सेकंड तरीका क्या है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे हेड लिख दूँ, तो उससे मुझे उसका इंडेक्स पोजीशन जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हेड लिख दूँ तो डायरेक्ट ये क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट में जो भी हेड टैग है उसको टारगेट करेगा। इस डॉक्यूमेंट में जो भी हेड टैग है उसको टारगेट, तो यहाँ पे दिख रहा हो ये टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद जैसे टाइटल, थोड़ा देर मैंने जैसे इंडेक्स पोजीशन देखा था उस तरह से यहाँ पे तुम टाइटल टाइप करते हुए भी टाइटल को टारगेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको सेव करके देखो, ये यहाँ पे TITL यहाँ पे तो मैंने ठीक ही दिया टाइटल। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी ऐसे शो नहीं होने से तुम ये कमांड तुम यहाँ से भी रन कर सकते हो। मैं यहाँ से ही कमांड को रन कर देता हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि यहाँ से ये इसको तुम यहाँ से भी रन करा सकते हो। एंटर प्रेस कर देंगे तो देखो यहाँ पे टाइटल खाली दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि टाइटल सेट नहीं है ना, इसलिए टाइटल खाली दिखा रहा है, टाइटल इसका सेट नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या था, एक्चुअली पहले टाइटल टैग को शो करवाया था, लेकिन अभी टाइटल में कंटेंट क्या है उसका बात हो रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल से क्या होता है, टाइटल में क्या कंटेंट है, तो इसका शायद टाइटल सेट नहीं है इसीलिए खाली दिखा रहा है। इसका शायद टाइटल से, देखो टाइटल खाली है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि डेटाकॉम, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटाकॉम इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर मैंने इसका टाइटल में ये सेट कर दिया तो देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग फिर से इसको रन करेंगे और इसको सेव करते हैं। यहाँ पे इसको सेव करते हुए यहाँ पे रीलोड करते हैं तो क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट, ओ मेरा यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, हाँ, इसको सेव करेंगे और फिर से यहाँ से रीलोड करेंगे तो देखो ये आ गया, देखा ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल मतलब क्या है कि ये उसमें जो एक्चुअल टाइटल है, जो टेक्स्ट है, उसको ये क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। और अगर डॉक्यूमेंट डॉट ऑल लिखते हुए अगर इंडेक्स पोजीशन में अगर क्या कर दूँ, 1 कर दूँ, इंडेक्स पोजीशन 1 कर दूँ तो किसको ये टारगेट करता है, देखते हैं हम लोग इसको। ये पूरा, ये तो हेड टैग हो गया, आई थिंक टाइटल होगा 2 होगा, ठीक है। तो ये टाइटल टैग को इंडिकेट कर रहा है, देखो ये पूरा टाइटल टैग के साथ उसको भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब टारगेट कर रहा है, तो ये बात हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, जैसे हेड हो गया, टाइटल हो गया, उसके बाद हो गया बॉडी पूरा का। अगर बॉडी को तुमको एक्सेस करना है तो डॉट बॉडी करो, यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे आके इसको रिलोड करेंगे। ये पूरा का पूरा बॉडी, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके अंदर पूरा बॉडी है, यू कैन सी, ये पूरा बॉडी को ये एक्सेस कर रहा है, ठीक है, टारगेट कर रहा है। तो उसके बाद अगर तुमको इसमें अगर कोई इमेज है, अगर इमेजेस को टारगेट करना है तो तुम यहाँ पे इमेजेस लिख दो, फिर इसको यहाँ पे सेव करो और यहाँ पे रीलोड करके देखो यहाँ पे जितना भी इमेजेस है, देखो अभी पूरा इमेजेस जो है रो में आ रहा है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कलेक्शंस में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे टोटल 8 इमेज है यहाँ पे, इसीलिए इस तरह से दिखा रहा है। मैं इसको एक्सपांड कर दूँ तो देखो जैसे जब हम लोग यहाँ पे इमेजेस लिखते हैं तो जितना भी मेरा पेज में इमेजेस सब शो, सबका यहाँ सबको वो टारगेट कर रहा है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर इमेज को टारगेट करना है तो मैं क्या करूँगा, उसका इंडेक्स पोजीशन लगा दूंगा। जैसे ये 0 पोजीशन का इमेज, 1 पोजीशन का इमेज, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसका इंडेक्स पोजीशन, जैसे मुझे 1 नंबर पोजीशन का मुझे इमेज को टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, वहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो सिर्फ ये 1 नंबर पोजीशन का इमेज को ये टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद जैसे तुमको यहाँ पे लिंक्स को टारगेट करना है तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा क्या, एंकॉर्स, ANCHORS, ठीक है। अगर तुमको लिंक्स को टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ। देखो यहाँ पे कलेक्शंस को ये दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल कितना लिंक है, फिलहाल यहाँ पे आई थिंक एक ही लिंक है, एक भी नहीं है, आई थिंक यहाँ पे 0 में आ रहा है। तो मैं एक बार देखता हूँ इसको एंकर्स में ये 0 लगाते हुए, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रीलोड करता हूँ। देखो यहाँ पे अनडिफाइंड, मतलब यहाँ पे कोई लिंक नहीं है फिलहाल, इसीलिए ये 0 में दिखा रहा है। कोई बात नहीं, जब लिंक डाल देंगे तो लिंक भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया उस तरह से। यहाँ पे जैसे एंकर में लिखा उस तरह से लिंक्स भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिंक्स, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हो गया फॉर्म्स, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग मतलब सिंपल सा बात है, अलग अलग टैग का नाम से उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर्म दे दिया, सेव किया, इसको मैंने यहाँ पे रीलोड किया तो देखो ये फॉर्म को टारगेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक कितना फॉर्म है, एक ही फॉर्म है, इसीलिए लेंथ 1 दिखा रहा है। तो जो फॉर्म है तो उसको दिखा रहा है ये। तो ये हो गया, इस तरह से फॉर्म को टारगेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन उसके बाद URL को टारगेट कर सकते हैं, डोमेन को टारगेट कर सकते हैं। जैसे URL को टारगेट करना है तो यहाँ पे URL टाइप करना और उसके बाद इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रीलोड कर दो
तो देखो ये पूरा का पूरा URL को टारगेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको फिलहाल तो ये एक्चुअल URL नहीं, ये मेरा उस फाइल का पाथ दिखा रहा है, लेकिन जब कोई ऑनलाइन साइट होगा तो उसका तो एक्चुअल तुम्हारा URL शो करेगा यहाँ पे। उस तरह से अगर डोमेन, उस तरह से डोमेन भी होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं डोमेन को भी टारगेट कर सकते हैं हम लोग। रिलोड करेंगे तो देखो ये डोमेन फिलहाल यहाँ पे जो भी हो, क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअल लाइव नहीं चल रहा है, ये तो मेरा ऑफलाइन में चल रहा है, इसलिए यहाँ पे डोमेन शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इन पार्टिकुलर एलिमेंट्स को इस तरह से टारगेट कर सकते हैं। टारगेट करना ही आज हम लोग सीख रहे हैं, एक्सेस करना सीख रहे हैं, मॉडिफिकेशन हम लोग अगला क्लास में सीखेंगे। देखो ये सब टारगेट का तरीका हो गया, लेकिन इन रियल वर्ल्ड में जब हम लोग किसी भी HTML एलिमेंट को डॉम के मदद से, HTML डॉम के मदद से जावास्क्रिप्ट में जब एक्सेस करते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग कोई दूसरा अलग सा, ये तो तरीका होता है ये सब, लेकिन इसके अलावा जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड होता है उसको अभी हम लोग को जानना है। तो तीन मोस्ट वाइडली मेथड होता है, तीन मोस्ट वाइडली मेथड होता है जिसके मदद से हम लोग HTML एलिमेंट को HTML डॉम के मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा मेथड है? तो वो मेथड हो गया तुम्हारा गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ये तीन मेथड हो गया। तो मैं तीनों मेथड को तुम लोग को एक एक करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट में पहले तुमको दिखाता हूँ गेट एलिमेंट बाय ID, ये वाला मेथड, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को देखो, यहाँ पे तो एलिमेंट बहुत सारा है, क्योंकि थोड़ा देर मैं तुमको दिखाया था, यहाँ पे एलिमेंट तो बहुत सारा है। मैं एक बार इसको गेट एलिमेंट बाय ID करने से पहले मैं तुमको जस्ट ओनली डॉक्यूमेंट डॉट ऑल करके दिखाऊँ। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे तो बहुत सारा एलिमेंट है, ये बहुत सारा एलिमेंट है। तो इसमें से पार्टिकुलर किसी एक, समझ लो कि मुझे यहाँ पे लिंक बहुत सारा है, देखो यू कैन सी यार, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा डिव है यहाँ पे, यू कैन सी ये एक डिव है, ये एक डिव, बहुत सारा डिव है। मुझे पर्टिकुलर किसी एक डिव को ही मुझे टारगेट करना है, एक्सेस करना है। तो वो कैसे करूँ? तो उसके लिए उसका ID के थ्रू हम लोग को एक्सेस करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा गेट एलिमेंट बाय ID, और उसका ID क्या होगा, मुझे यहाँ पे ID देना होगा। तो ID क्या है, देखो यहाँ पे अगर पेज में जाके देखोगे, समझ लो यहाँ पे कोडिंग में तुम देख सकते हो, ये एक डिव हो गया, इसका ID क्या है, इस डिव का ID क्या है, कंटेंट है, ठीक है। हर तुम लोग को पता है डॉक्यूमेंट, हम लोग किसी भी एक HTML पेज में एक ID प्रॉपर्टी या तो क्लास प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो ID एंड क्लास के थ्रू भी हम लोग HTML एलिमेंट को डॉम के मदद से एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो कैसे करेंगे, समझ लो मुझे इस पर्टिकुलर डिव को एक्सेस करना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डिव का ID क्या है, कंटेंट है। तो यहाँ पे हम लोग उसका नाम लिखेंगे। तो नाम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसमें एक काम करता हूँ मैं, तुमको सपोज समझ लो थोड़ा ऊपर में जा रहा हूँ, और थोड़ा ऊपर, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे डिव है, बहुत बाकी सब तो यहाँ पे एक हो गया, ये पेज हो गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ हेडर में, ये रो 1, ये सब में सब तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं, मैं इसी को करता हूँ कंटेंट को, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, जो मैंने कॉपी किया था कंटेंट, उसी को ही मैं लेते हुए नीचे आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ कंटेंट, ठीक है। ये तो मुझे इस पर्टिकुलर ID वाला डिव एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है, इसलिए मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर इस कंटेंट ID का जो जिस डिव एलिमेंट का ID कंटेंट है, उसी को टारगेट करना है, उसी को एक्सेस करना है, ठीक है। तो चलो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रीलोड करते हैं, और यहाँ पे आके देखो उसी को ये टारगेट कर रहा है जिसका ID क्या है, कंटेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जिसका ID कंटेंट है वो टारगेट कर रहा है। और यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये किसको रिफ़र कर रहा है, तुमको यहाँ पे समझ में आएगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक या माउस पॉइंटर को जब मैं यहाँ पे होवर करता हूँ ना, देखो यहाँ पे इसका वो हाईलाइट हो जा रहा है, ये वाला पार्ट है, मतलब ये कंटेंट हो गया। ये देखो यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, जिसको भी तुम टारगेट कर रहे हो वो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हाईलाइट करने के साथ होवर करने के साथ यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, मतलब इसको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कंटेंट ID में आ रहा है जो भी हो। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर ID को तुम इस तरह से, तो ID बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा ID हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये एक तो ID मिला हम लोग को, उस तरह से चेक करने से और भी ID मिल जाएगा, ठीक है। ID बहुत सारा हो सकता है, तो ID के थ्रू भी हम लोग इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ, यहाँ पे और कोई ID है क्या, मैं अगर तुमको यहाँ पे
दिखाऊं आईडी, तो तुम देखोगे ये एक आईडी है, देखा ना, ये एक आईडी है। एंड उसके बाद और कहीं पे आईडी है क्या, ये एक आईडी देखो, ये तो बस ये सिंपल, ये नहीं, हाँ ये एक आईडी हो गया, ये देखो ये एक आईडी है, फॉर्म का भी एक आईडी है, ठीक है, ये एक आईडी हो गया। तो इस तरह से देखो ये कंटेंट वाला आईडी है जो थोड़ी देर पहले हमने इसको एक्सेस किया था, और बहुत सारा आईडी है, थाम नाम से आईडी है, गैलरी नाम से आईडी है, ठीक है। तो इन अलग अलग आईडीज़ को अलग अलग तुम एक्सेस कर सकते हो। चलो ये बात तो समझ में आ चुका है। अभी हम लोग इसको नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे मुझे अभी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को उसके क्लास नेम से मुझे एक्सेस करना है, जैसे आईडी से एक्सेस करना होगा, समझ लिया। अभी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को उसका क्लास नेम से एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे? क्लास नेम से एक्सेस करने के लिए यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय, यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम, CLSS क्लास नेम। यहाँ पे देखो, जब क्लास नेम से एक्सेस करते हैं तब एलिमेंट्स लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आईडी से एक्सेस करते हैं ओनली एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन क्लास लिखने के समय हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एक पेज में सेम क्लास नेम से मतलब सेम क्लास नेम हो सकता है, मल्टीपल क्लास नेम का एलिमेंट हो सकता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम क्लास नेम का मल्टीपल एलिमेंट हो सकता है, मल्टीपल कंटेंट हो सकता है। समझ लो कि मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फिलहाल तो सेम क्लास नेम का नहीं, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है। जैसे ये देखो, यहाँ पे इसका क्लास नेम क्या है? इनर। इसका क्लास नेम क्या है? रैपर। ठीक है, तो इनर नेम से और भी क्लास हो सकता है, इनर नेम से और भी क्लास हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे एक ही है जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आईडी यूज़ करते हैं, आईडी यूनिक होता है, मतलब कंटेंट नाम से और आईडी नहीं हो सकता है, एक ही आईडी बनेगा कंटेंट नाम से। लेकिन जैसे क्लास नेम जो होता है वो मल्टीपल सेम नाम से मल्टीपल क्लास हो सकता है, तो इसीलिए गेट एलिमेंट्स लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ता है? इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, मतलब क्या है कि मतलब ये है कि इस नाम से मल्टीपल क्लास हो सकता है। गेट एलिमेंट्स मतलब सेम नाम से मल्टीपल क्लास हो सकता है, इसीलिए बोला गया एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखूँ और इसको अगर मैं सेव करूँ और रिलोड करूँ, तो देखो एरर आ रहा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एलिमेंट्स, क्योंकि सेम नाम से मल्टीपल क्लास हो सकता है। लेकिन अगर आईडी के टाइम में, जैसे मैं यहाँ पे आईडी के टाइम में अगर मैं आईडी के टाइम में अगर मैं यहाँ पे क्या दूँ, अगर मैंने एलिमेंट्स दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। आईडी के टाइम में ये ओनली क्या होगा? एलिमेंट होगा। ठीक है, ओनली एलिमेंट होगा। ठीक है, अच्छा, एंड तो इस नाम से तो कोई आईडी है ही नहीं, इसलिए आ रहा है, ये तो क्लास नेम हो गया। और नहीं, ये तो क्या था? आईडी नेम था क्या? गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या हुआ? चलो अभी उसमें टाइम उसकी जरूरत नहीं, हम पॉइंट में आते हैं। जैसे एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्या लिखना है बस तुम लोग ये जानना कि एलिमेंट आईडी की, जब आईडी लिखेंगे हम लोग तो ओनली एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट्स नहीं, लेकिन जब क्लास लिखेंगे तब गेट, हाँ, तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अच्छा, अभी क्लास नेम क्या था? चलो इसके ऊपर रन करके देख लेते हैं हम लोग। इस नाम से, हाँ, इस नाम से क्लास है इसीलिए, तो ठीक है, इस नाम से कंटेंट नाम से क्लास है। और यहाँ पे देखो कंटेंट नाम से तुम देख सकते हो, हाँ, यहाँ पे तुम लोग का कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। क्यों? देखो कंटेंट नाम से यहाँ पे देखो कहाँ पे गया ये, डिव गैलरी डॉट कंटेंट, एंड ये हो गया। फिलहाल एक ही है, यहाँ पे एक ही दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो फिलहाल यहाँ पे एक ही दिखा रहा है। तो कंटेंट नाम से जो क्लास है उसको टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे कंटेंट नाम का जो क्लास है उसको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, इसका लेंथ 1 शो हो रहा है, आई थिंक, हाँ, यहाँ पे लेंथ तो इसका 1 ही शो हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, एंड लेकिन 0 ये हो गया, अगर इसको पोजीशन 0 हो गया, ठीक है। दूसरा जैसे मैं और एक करके दिखाता हूँ, जैसे दूसरा मैं क्लास नेम यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और क्लास नेम क्या है? ठीक है, और क्लास नेम क्या, देखो ये तो आईडी हो गया कंटेंट नाम से, लेकिन कंटेंट नाम से क्लास भी है, कंटेंट नाम से क्या है? क्लास भी है, समझ लेना। देखो कौन सा क्लास है कंटेंट नाम से, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तुम समझ में आ जाएगा, ये वाला क्लास। ठीक है, कंटेंट नाम से क्लास भी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे तुम एक बार जस्ट सर्च करके देख लो, एक बार देख लो, CONTENT। ठीक है, तो ये हो गया आईडी, इसको बड़ा करते हैं हम लोग,
और यहाँ पे देखते हैं हम लोग चेक करके। तो ये हो गया, ये हो गया, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा आईडी, ये देखो कंटेंट नाम से क्लास, देखा ना। तो कंटेंट नाम से क्लास भी है, आईडी भी है, इसलिए दोनों में आ रहा है ये। और कंटेंट नाम से देखते हैं हम लोग और भी क्लास है क्या। कंटेंट नाम से नहीं, एक ही क्लास है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे लेंथ 1 दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो समझ में आ चुका है। अच्छा नेक्स्ट, अभी तो दो तरीके से हम लोगों ने दो मेथड यूज़ किया। एक तो आईडी के थ्रू एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है, और क्लास नेम के थ्रू अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है। लास्ट और एक मेथड हो गया जो कि हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं, वो हो गया क्या, दैट इज़ गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है, टैग नेम, टैग TAG, टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय गेट एलिमेंट्स। तो टैग नेम भी एक मल्टीपल सेम नेम का टैग मल्टीपल टाइम APR हो सकता है पेज में, है कि नहीं। जैसे तुम्हारा समझ लो कि सेम टैग एक पेज में मल्टीपल टाइम APR हो सकता है। हाँ, कुछ कुछ टैग को छोड़ दे, जैसे बॉडी टैग को छोड़ते हुए, जैसे तुम्हारा समझ लो कि हेडर टैग, H1 टैग, H2 टैग, एंकर टैग, ये सब मल्टीपल टाइम आ सकता है। इसीलिए टैग के नाम के टाइम में भी हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुमको टैग नेम असाइन करना पड़ेगा। तो टैग नेम क्या देना है तुम दे सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने टैग नेम दे दिया H1, इसको सेव करेंगे हम लोग, यहाँ पे रिलोड करके देखेंगे तो देखो यहाँ पे H1 टैग को ये रिफ़र कर रहा है, ठीक है। लेंथ 1 दिखा रहा है, अभी एक ही है, मतलब H1 मतलब कौन सा, ये इसका, ये हेडर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं माउस को होवर करूँ, देखो वो वाला हाईलाइट हो जा रहा है। देखो इसको अगर मुझे टारगेट करना है, तो मतलब इसको मुझे अगर टारगेट करना है तो मैं लिखूंगा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम H1। फिलहाल यहाँ पे एक ही H1 है, इसलिए इसको टारगेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे H2 कर दूँ तो मेरे ख्याल से H2 यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। मैं सेव करते हैं, रिलोड करूँ तो देखो H2 मेरे यहाँ पे अभी है ही नहीं, ठीक है। तो सिर्फ H1 है, H2 नहीं है। जैसे मैं P करता हूँ, P मतलब पैराग्राफ के लिए, तो इसको रिलोड करता हूँ तो देखो पैराग्राफ यहाँ पे कितना है, पैराग्राफ यहाँ पे लेंथ 3 है, मतलब 3 पैराग्राफ है, ठीक है, 3 पैराग्राफ, एक ये, एक ये, एक ये, 3 पैराग्राफ है। तो इसीलिए एलिमेंट्स लिखना पड़ता है, क्योंकि P नाम से, P टैग नेम से मल्टीपल एलिमेंट हो सकता है, इसलिए एलिमेंट्स लिखते हैं। तो जो भी हो, अभी इनमें से सपोज अभी जब मैंने लिखा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम P, तो इसमें से तो तीनों को रिफ़र कर रहा है। अभी स्पेशली तुमको कौन सा चाहिए इसमें से, मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, तो देखो यहाँ पे ये तीनों को रिफ़र कर रहा है, लेकिन मुझे तीनों को नहीं चाहिए। हाँ, अगर तीनों को चाहिए तो तीनों को ही तुम इस तरह से लिख दो, लेकिन इसमें से तुमको सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक पैराग्राफ को तुमको रिफ़र करना है, ठीक है। तो तुम कैसे लिखोगे, उसके लिए उसका इंडेक्स पोजीशन डाल देना। तो मैं उसका इंडेक्स पोजीशन कैसे डालूंगा, यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जाकर वही स्क्वायर ब्रैकेट को लगाते हुए, जैसे मैंने 1 टाइप कर दिया, तो 1 टाइप में क्या है, देखो ये वाला है, या तो ये जो भी हो, तुमको जो भी इसको रिफ़र करना है। मैं इसको सेव करते हुए यहाँ पे सेव करते हुए रिलोड करो तो देखो अभी सिर्फ उसी एक ही को ही वो टारगेट कर रहा है, सबको नहीं कर रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर उसी पैराग्राफ को ये टारगेट कर रहा है। तो ये लाइक दिस। तो बस इतना सा ही था ये बात। आज के क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्स को डॉम कॉन्सेप्ट के मदद से, HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में कैसे टारगेट करना है, तो कैसे उसका एक्सेस लेना है वो समझा। लेकिन एक्सेस लेके होगा क्या, ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे, जो कि देखो जावास्क्रिप्ट का यही ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है। एक तो इवेंट वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यूज़ किया था लास्ट क्लास, और सेकेंड हो गया ये डोम कॉन्सेप्ट। जावास्क्रिप्ट के मदद से हम लोग एक्चुअली जो हमारा जो स्टैटिक पेज होता है उसमें हम लोग क्या डालते हैं, एक तरह से जान डालते हैं, मतलब उसमें कुछ एक्टिविटी करवाते हैं। उसमें तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करा सकते हैं डायनेमिकली, उसमें कुछ एक्टिविटी लॉन्च करा सकते हैं, जैसे लास्ट ऑल कोई फ्यू क्लासेस में हम लोगों ने किया है। लेकिन मोस्टली इस कॉन्सेप्ट के मदद से, डोम कॉन्सेप्ट के मदद से हम लोग मैक्सिमम एक्टिविटी डोम कॉन्सेप्ट के मदद से करवाते हैं जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML का एलिमेंट को डोम कॉन्सेप्ट की मदद से एक्सेस करते हुए हम लोग इस तरह से एक्टिविटी, मतलब वैल्यूज़ में चेंज करना, वैल्यू को डिलीट करना, एलिमेंट को डिलीट करना, एलिमेंट को ऐड करना, जो भी हो। और एक बात है, जैसे सिर्फ वैल्यू को चेंज करना ही नहीं, जैसे कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, कोई पुराना एलिमेंट को डिलीट करना है, ये सब काम हम लोग कर सकते हैं, जो कि आज हम लोगों ने किया। मैंने तुम लोगों को करके दिखाया नहीं, जस्ट मैंने एक्सेस करना दिखाया। ये पार्ट मैं तुम लोगों को अगला क्लास में करके दिखाऊंगा। तो आज का टॉपिक इतना ही था। आई थिंक तुम लोग को समझ में आया होगा। एक बार खुद भी प्रैक्टिस करके देख लेना घर में इसका। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्टिविटी करके दिखाऊंगा। चलो, तो मैं आज यहीं पे क्लास को फिनिश करता हूँ, ठीक है।